हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्वानिया एकेडमी में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं यहां पे लगातार वीडियोस ला रहा हूं जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के। क्यों ला रहा हूं? इसका एक ही टारगेट है 2027 में जो यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आ रही है उसको टारगेटेड करते हुए उसमें एक सीट सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और पूरा सिलेबस के साथ में प्रतिबद्ध हूं। जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी जो आपको बुक्स दिखाई दे रही है, जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी की ये जो बुक दिखाई दे रही है, इसको पूरा मैं कवर कराने वाला हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेथोडोलॉजी पसंद आती है तो आज और अभी ही रुद्वानिया एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे आप जो है वो लगातार वीडियोस को पा सकें। क्लियर है ना? तो इस चीज को आप करिएगा और देखिएगा, पढ़िएगा। मैं लगातार पूरे थ्योरी के साथ में, पूरे क्वेश्चंस के साथ में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप जुड़िएगा और अपनी तैयारी को एक धारदार रूप में स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी सीरीज में। हम आज का ये अगला जो वीडियो है हमारा, है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा पार्ट जो है 5 है ये, है ना। हमने इससे पहले जो है 4 पार्ट जो है अपलोड किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जो है उनको देखिएगा, तभी जाकर के ये जितनी भी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की वो आपको एक एक करके याद हो जाएंगी, है ना। फिर इसके ऊपर जो है अभी मैं एक और टॉपिक, एक और वीडियो इसके ऊपर लाने वाला हूँ। एक दिन का शेड्यूल और बचा हुआ है ना। उसको कवर करने के बाद इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सभी जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी में उन सभी का वो आपको रिकैप कराऊंगा। क्लियर है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की और इनको हम वन बाय वन करके जो है आपको डिटेल में इनको जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आप बेटर जो है इनको समझ सकें। देखिएगा आज की जो फर्स्ट ब्रांच है वह है, पूरी तरह से आप रिवीजन करते जाइए, कान में लीड लगाइए, अच्छे से इनको सुनिएगा। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप इनको रिकैप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पहली है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वर्ड्स। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, चिड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की उस शाखा को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यह लगातार पूछा जाने वाला जो है एक टॉपिक है, कह सकते हैं। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये डेफिनेशन काफी इसकी पूछी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बोन्स। देखिए ऑस्टियो वर्ड जो है वो लगातार हम आपको जो भी वर्ड्स हैं जिनसे जो बनते हैं वो टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं। ऑस्टियो वर्ड रिलेट करता है बोन्स से रिलेटेड। कॉन्ड्रो वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड देखिएगा कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो वर्ड रिलेट करता है, किससे करता है? कार्टिलेज से। याद करते जाइए, यही है। ये बीच बीच में जो मैं टॉपिक बताता हूं यही आपकी नॉलेज को और ज्यादा शार्प करेंगे, है ना। तो इनको आप समझिएगा और देखिए कॉन्ड्रो वर्ड जो है ये कार्टिलेज को रिलेट करता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड आएंगे। तो देखिए ऑस है ना, ऑस्टियोलॉजी ये स्टडी ऑफ बोन से रिलेट हो जाएगा। ऑटोलॉजी नेक्स्ट देखिएगा, ईयर से। ऑटोलॉजी, यहाँ पे देखिएगा आपको समझाने के लिए फिगर भी दिए गए हैं। जैसे ऑर्निथोलॉजी है तो ये पहला वर्ड दी गई है ना, पहला जो है इसको वर्ड दिया गया है। ऑस्टियोलॉजी था स्टडी ऑफ बोन्स, तो बोन्स को दिखाया गया है। ऑटोलॉजी है तो स्टडी ऑफ ईयर, यानी कान को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो ऑटोलॉजी।
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ईयर्स। कान के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको ऑटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पैलियोंटोलॉजी, पास्ट लाइफ बाय फॉसिल्स, स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बाय फॉसिल्स, इसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल्स प्लांट, जो फॉसिल्स प्लांट होते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको पेलियोबॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट, पेलियोजूलॉजी, उसी तरह से पैलियो बॉटनी हो गया, पैलियोजूलॉजी हो गया, पैलियोंटोलॉजी हो गया, इन सभी वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, स्टडी ऑफ फॉसिल से रिलेटेड है। ये क्या है? ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स से रिलेटेड हो जाते हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा, आगे समझिए यहां से। नेक्स्ट है पैलेनोलॉजी, पैलेनोलॉजी से स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द पॉलन ग्रेन, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? यह मेल गैमेट होते हैं, फ्लावर्स में पाए जाने वाले मेल गैमेट्स को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो उसकी जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं पैलेनोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा 125 पे, है ना, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं आप समझ सकते हो, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, शेल्टर बोल दो या फिर हैबिटेट भी बोल सकते हो आप, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं बट उसको किल नहीं करते हैं, नॉट किल दैट ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिजम्स को मारते नहीं है, सिर्फ उस पे खाने के लिए और रहने के लिए ही उसके ऊपर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के ऊपर अगर पाए जाते हैं तो वो लाइस हो जाते हैं, जुएं हो जाते हैं, टिक्स एंड माइट्स भी हो जाते हैं। आपको याद होगा, इसको भी हमने आपको पहले ब्रांचेज में पढ़ाया हुआ है ना। तो टिक्स एंड जो माइट्स होती हैं वो डॉग्स के ऊपर, पेट के ऊपर पाई जाती हैं। इस तरह से ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी स्टडी ऑफ स्पंजिज बोलते हैं, पोरीफेरा, स्पंजिज का अनदर नेम क्या हो जाता है? पोरीफेरा हो जाता है। स्पॉन्ज का अनदर नेम क्या हो जाता है? पोरीफेरा, पोरीफेरा हो जाता है, इनको देखिएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पैराजूलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ स्पंज। 127 पे आ जाइए, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में कॉजेज, नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज, ये आ चुका है, ये रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो जूलॉजी में भी लगातार रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट देखिएगा 120, फार्मेसी, ये भी रिपीट हुई है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसिन के बारे में फार्मेसी कहते हैं, ये भी वहीं से रिलेटेड है। फार्मेकोलॉजी, ड्रग्स एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दवाइयों को बनाने का जो पूरा सिस्टम है, जो फैक्ट्री है जिसमें रिसर्च होती है इनके बारे में, तो उसको कहते हैं फार्मेकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 130 पे, फार्माकोगोनेसी, क्या कहते हैं? फार्माकोगोनेसी को कहते हैं द यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स इन ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री में इनको जो यूज किया जाता है तो उनको बोलते हैं फार्माकोगोनेसी बोलते हैं। एंड 131 पे देखिएगा, फिनोलॉजी, फिनोलॉजी क्या होती है? देखिएगा, फिनोलॉजी पीरियोडोसिटी फिनोमेना ऑफ प्लांट्स वर्ड एंड माइग्रेशन, मीन्स किस किस पीरियड में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कौन सी वर्ड किधर को माइग्रेट करती हैं, है ना, क्या इनकी हैबिट्स होती हैं, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं। वर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि वर्ड्स, आपको पता है बहुत सारी वर्ड्स जो हैं वो हजारों किलोमीटर तक लगातार
उड़ती रहती हैं और उड़ते हुए जो है वो ट्रांस साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे लगातार मूव करते हुए पहुंचती हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये अपने आप को लगातार एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं, ले जाती हैं। क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब देखिएगा, हम्म, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट वह है फिनोलॉजी। हो गया है आपको, बर्ड्स माइग्रेशन हो चुका है। 132 पे आइएगा, पेडोलॉजी। क्या है ये? पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल। एंड 133 पे देखिएगा, फाइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। फाइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एल्गी, जिसमें एल्गी के बारे में, शैवालों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी की उस शाखा को, उस ब्रांच को कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फाइटोजियोग्राफी। 134 पे देखिएगा, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे, है ना, जो कह सकते हैं धरती पे प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस जगह पे, जैसे वेस्टर्न घाट आपको पता है ना, ऐसी जगह पे जो सुंदरवन का डेल्टा है, ऐसी जगह पे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिच है। वहाँ पे वैरायटी जो है, स्पीसीज जो है, वो बहुत ज्यादा रिच वैरायटी है। नेक्स्ट देखिएगा, फिरेनोलॉजी, है ना। फिरेनोलॉजी में मेंटल फैकल्टीज ऑफ ब्रेन, मेंटल फैकल्टीज ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मेंटल जो है, जो कंडीशन होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पे जो है वो ब्रेन में संभव है, क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं, मेंटल जो कंडीशन है वो उसकी कैसे करके बदल रही है, या फीलिंग जो है किसी जब पर्सन की बदलती हैं तो कैसे करके वो अपने आप को कह सकते हैं एडजस्ट करता है। वो सब जिस ब्रांच में स्टडी होती हैं, उस ब्रांच को कहते हैं, क्या कहते हैं? फिरेनोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं इसको? इसको फिरेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोबायोलॉजी। फोटोबायोलॉजी, लाइट इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लाइट का क्या क्या असर पड़ता है, लाइट का क्या इफेक्ट्स होता है, उसकी जिस ब्रांच में रिसर्च होती है, जिस ब्रांच में अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको कहते हैं फोटो बायोलॉजी। और फाइकोलॉजी, अभी देखिएगा, अभी ऊपर भी जो है फाइकोलॉजी आया हुआ था और यहाँ पे फिर उन्होंने रिपीट किया। ऐसे वर्ड ये रिपीट हुए हैं, बहुत सारे वर्ड, है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और देखते हैं कि और कौन कौन से वर्ड हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, 138 पे आइएगा आप। 138 पे आप देखिएगा, फिजियोलॉजी। क्या है ये? फिजियोलॉजी। इसमें देखिएगा, फिजियोलॉजी में फंक्शनल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स की या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर हार्ट है, लीवर है, किडनी है, या जो भी ऑर्गेन है, वह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, वह एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो फिजियोलॉजी की जाती है। फिजियोलॉजी, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीवधारी के जो अंग हैं वह कैसे कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है यहाँ पे, क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ये रिपीटेड है, बहुत कर चुके हैं आप, समझ ले। 139 का मतलब क्या है? इससे पहले जो है हम 138 ब्रांचेस को कवर कर चुके हैं। यहाँ से टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, आप ट्रस्ट करिएगा, लगातार जुड़े रहिए और उनको रिवीजन करिएगा, समझिएगा कि आखिरकार इनका अर्थ क्या होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, 140 पे प्रोटिस्टोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट। प्रोटिस्टा में जो भी आते हैं, है ना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोटिस्टा, या फिर यूनिसेलुलर जो भी होते हैं उनको कहते हैं प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ की स्टडी जिसमें होती है उसको कहते हैं प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। 142 पे आइएगा, और प्रोक्टोलॉजी, क्या है ये? प्रोक्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हिंडगट एंड रेक्टम, ठीक है ना। आपको पता है मिडगट, हिंडगट ये पार्ट्स हैं, है ना। रेक्टम, रेक्टम क्या है? ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। चलो थोड़ा सा रिकैप कराते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। इस एसआई शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी चलेंगी, ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिससे आप उनको रिलेट करें, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें। देखिएगा, एसआई का मतलब है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को याद करने की, वह है डी जे, डी जे आई, डी जे आई यानी ड्यूडेनम, जे से हो जाता है जीजूनम, और आई से हो जाता है इलियम। क्लियर? ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट, ड्यूडेनम, जीजूनम और इलियम। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं। एलआई की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। याद करिएगा, सीसीआर, एलआई सीसीआर मतलब सीकम, कोलोन और रेक्टम। क्लियर है ना। तो उसी रेक्टम की जब स्टडी होती है, हिंडगट की स्टडी होती है, तो उसको प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। आपको फिगर में भी लार्ज इंटेस्टाइन को ही दिखाया गया है। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 143 पे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल क्वालिटीज। किसी भी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा है ना, उसको कह सकते हैं, उसका मेंटली कंडीशन कैसी है, बिहेवियर कैसी है, मेंटल क्वालिटीज क्या क्या हैं, उनके बारे में जब स्टडी होती है तो उसको कहते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा 144 पे, टेरिडोलॉजी, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जब स्टडी होती है तो उसको कहते हैं टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट देखिए 145 पे, रेडियोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। सेम यही मीनिंग जो है वो किसका है? एक्टिनोबायोलॉजी का भी सेम मीनिंग है। जो एक्टिनोबायोलॉजी है उसका भी वही मीनिंग है जो रेडियोबायोलॉजी का है ना। तो इनको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा राइनोलॉजी, राइनोलॉजी है स्टडी ऑफ नोज। ओके। सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ, मायोलॉजी बोल सकते हैं या म्यूसेल्स बोल सकते हैं। ये वर्ड रिपीटेड वर्ड हैं, ये लगातार आ चुके हैं वर्ड, है ना, इसलिए हम इनको थोड़ा सा फास्ट वे में ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको हम, और आज की नेक्स्ट जो ब्रांचेज हैं उनको समझते हैं। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी यानी लिजार्ड। सार्कोलॉजी भी देख लीजिएगा, मसल्स के बारे में स्टडी होती है सार्कोलॉजी, है ना। सोरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड्स हो गया। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, जो रेशम पालन के लिए जो रेशम का कीड़ा होता है सहतूत की पत्तियों पे उगाया जाता है ना। मोरस अल्वा, याद रखिएगा सहतूत का साइंटिफिक नाम हो जाता है ये, है ना, मलबरी का, है ना, इसको बोलते हैं। तो उसकी पत्तियों पे इसको रियर किया जाता है, इसको पाला जाता है, और उसी को बोलते हैं सेरी कल्चर। 150 ब्रांचेज को हम कवर कर चुके हैं, 150 ब्रांचेज को कवर कर चुके हैं। देखिएगा, और इसको देखिएगा सीरोलॉजी, ब्लड सीरम, ब्लड सीरम, है ना। सीरम क्या होता है? जो कह सकते हैं प्लाज्मा होता है विदाउट फाइब्रिनोजिन, जिसमें फाइब्रिनोजिन को, प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो पार्ट बचता है वही कहलाता है सीरम कहलाता है। और देखिएगा 151 पे सर्पेंटोलॉजी, है ना। सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक में आ जाते हैं ये। क्लियर है ना, स्टडी ऑफ स्नेक के लिए होती है ये।
152 पे आइएगा। स्पेस बायोलॉजी पढ़ा चुका हूं पहले, इसको एक्सो बायोलॉजी हमने जो है पहले की वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। जिन टॉपिक को हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं या जिन ब्रांचेज को हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, उसका मतलब है कि उनको हम पहले रिपीट कर चुके हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा लाइन करके ही टिक मार के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फाइनली पे हम आने वाले हैं। एक छोटा सा एक कह सकते हैं 10 से 12 और ब्रांचेज बची हुई हैं, उनको भी रिकैप कर देंगे और वो सभी रिपीटेड होंगी मोस्टली। देखिएगा 153 पे देखिएगा, स्प्लैंकोलॉजी यानी विसरल ऑर्गेन के बारे में जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं ये स्पर्मियोलॉजी इसको बोलते हैं। स्पर्मियोलॉजी को इसको सीड्स के बारे में बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सीड्स, जो होते हैं बीज जो होते हैं उनकी करते हैं। सिल्वीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट्री भी इसको कहते हैं, है ना। आपको पता है JFM एक जो है एक प्रोजेक्ट चला था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स अगर जंगलों को आपको बढ़ावा देना है तो आसपास के लोकल जो लोग हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करिएगा, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे सिल्वीकल्चर। और नेक्स्ट देखिएगा सर्जरी। तो सभी लोग जानते हैं जब कोई भी बॉडी पार्ट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं से किसी तरह से एक्सीडेंटली डैमेज होता है ना, इंजर्ड होता है, तो उसकी सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी में क्या आ जाएगा, रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजिकल ऑपरेशंस टू क्योर द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिसीज। मीन्स किसी भी पर्सन को क्योर करने के लिए, उसकी बीमारी को सही करने के लिए जब ऑपरेट किया जाता है, जब चीरा फाड़ा जाता है ना, टांके लगते हैं, तो वो सब आ जाता है सर्जरी में। और आज की जो हम लास्ट कह सकते हैं उसको देखिएगा 157 पे सिंडेस्मोलॉजी, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स की जब स्टडी होती है तो उसको सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये आपकी ब्रांचेज जो है वो हम लगभग जो है खत्म किए दे रहे हैं, और इन ब्रांचेज को आपको अच्छे से रिकैप करना है, जिससे इनके ऊपर होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से उनको कवर कर सकें। अभी तक अगर आपने रुद्वानिया एकेडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि पूरी GRV ऑब्जेक्टिव जूलॉजी या फिर GRV ऑब्जेक्टिव बॉटनी आपको पूरी पढ़नी है तो रुद्वानिया एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वह आपके लिए तैयार है। हम 2027 की जो UP TGT PGT बहुत बड़ी भर्ती जो अपकमिंग है, जो आने वाली है, अगर आप एक सीट चाहते हैं, है ना, तो फिर आप उसमें प्रयासरत रहिए। हमने इन सभी एग्जाम को निकालने के लिए रात दिन एक किया है और उससे भी ज्यादा मेहनत हम आपके साथ करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।